हाय स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू सबमिट हो गया? कंप्लीट हो गया? हेलो, audible to everyone? Am I audible? Sorry, I could not connect in Yes, time. ma'am. एमसीक्यू सब एमसीक्यू Yes, madam. सबमिट हो गया आपका एमसीक्यू सभी का? कैसा था टेस्ट? अच्छा गया ना टेस्ट? Chirag, if you're not interested to attend the class, you may leave. क्या आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो नहीं समझ आया या डिफिकल्ट था या जिसका समझ नहीं आया आपको कि उसका वो आंसर था? तो कुछ एमसीक्यू के रिगार्डिंग किसी का कुछ क्वेश्चन है? नो मैम. So last week we were discussing about how to create. ये वाली क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि 40-50 मिनट्स का जो हमारे पास टाइम है उसमें हमने एमसीक्यू भी ले लिया है. I'll quickly just do it. मुझे कुछ बच्चों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिली है. इन टोटल आई हैव रिसीव्ड ओनली 7 to 8 ईमेल्स आई थिंक, जिसमें कि कुछ के असाइनमेंट्स हैं और कुछ की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. रेस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स या क्या है? मैं अज्यूम कर लूं कि आपको असाइनमेंट नहीं आएगा, जो आ चुके हैं सिर्फ वही रहेंगे. मैंने एक असाइनमेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी आप लोगों को दिया था. So I've received only 2 presentations and not received from anybody else. And assignments भी जो मैंने पहला असाइनमेंट दिया है सभी के पास से नहीं आया है मुझे अभी भी. तो आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए कि सबमिट किस तरह से मुझे आप करेंगे. असाइनमेंट के लिए आप चाहते हैं एक दिन और लेना, तो आज तक में प्लीज मुझे सबमिट कर दीजिए आप असाइनमेंट. ठीक है? हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हुआ था, और हम स्लाइड वाइज स्टार्ट करने वाले थे स्टेप बाय स्टेप कि हम पावर पॉइंट में अगर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें कैसे कौन कौन सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड कब लॉन्च करनी चाहिए. यस अनुपम, मुझे मिल गया, आपका असाइनमेंट भी मिल गया है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिल गया. ओके, तो पहला तो यही था कि हमने कोशिश ये की थी कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टाइटल ऐड करेंगे, सब टाइटल ऐड करेंगे, किस पर्सन ने बनाया है फर्स्ट प्रेजेंटेशन में, मे बी क्या टॉपिक है, किस डेट में प्रेजेंट हो रहा है, किस टाइम में प्रेजेंट हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ हूम और द ऑडियंस एंड ऑल दोस थिंग्स. पहली स्लाइड हम अपनी एक तरह से इंट्रोडक्शन की रखते हैं. उसके बाद हम फर्दर स्लाइड इस तरह से अपने डिजाइन्स चूज कर सकते हैं. हमें हेडिंग डालना है, हेडिंग के अंडर पॉइंट्स डालने हैं, या उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक आध सेंटेंस में हमें एक्सप्लेन करना है, या हमें सेंटेंसेस नहीं डालने हैं, सिर्फ पॉइंट्स डालने हैं. क्या हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका होगा कंटेंट का, उसके हिसाब से हम अपना डिजाइन चूज कर लेते हैं. टाइटल पेज हमने सबसे पहले कर ही लिया है. प्रेजेंटेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ Okay, so presentations में basically we also take help from the like in the PowerPoint presentation only we can have the option to produce our data in the form of charts, pie charts, बार ग्राफ्स, या इस तरह से हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर कोई परसेंटेज वाइज हमें डेटा दिखाना है कुछ है तो हम पाई चार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं कि 100% अगर डेटा में से 25% किसी चीज में है, 35% किसी चीज में, रेस्ट किसी और चीज में, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब चीजें हम ऑल द टाइम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम कोई और पिक्चर भी अगर डालना चाहते हैं, कोई
पिक्चर जो कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में सेव है वो भी हम चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाके। ये और सारे ऑप्शन ऊपर होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारी चीज़। तो इंसर्ट में जाके हम कोई पिक्चर या कोई भी आर्ट कहीं पर भी जाके जो पिक्चर हमारी कहीं पर भी सेव्ड है डेस्कटॉप पे या कहीं भी किसी भी फोल्डर के अंदर, हम वो भी चाहे तो अगर डालना चाहते हैं तो हम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं कहीं से भी जो हमारे कंप्यूटर में सेव है। नहीं सेव्ड और हमें कुछ चाहिए उससे रिलेटेड पिक्चर या इमेज, तो हम गूगल पे जाके उस पिक्चर को सर्च करके और पिक्चर को सेव कर सकते हैं सिस्टम में, फिर दोबारा इसमें ला सकते हैं। मगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो सेव होनी चाहिए डायरेक्ट इंटरनेट से, इसमें इंसर्ट नहीं होता है। उसके बाद फिर हमारा और अगर कुछ हमें ट्रांजिशन चाहिए, जैसे कि ट्रांजिशन होते हैं कि अगर हमने मतलब एनिमेशंस, इसमें एक ऑप्शन होता है कि सपोज आपको दिखाना है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो किसी एनिमेटेड फॉर्म में दिखे। आप स्लाइड को जैसे थर्ड स्लाइड, सेकंड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, सपोज किसी भी साइड में आपको एनिमेशन डालना है। एनिमेशन का मतलब होता है कि या तो कोई पिक्चर है या कोई कंटेंट डेटा जो भी आपने डाला है, कोई सेंटेंस, कुछ भी जो भी आप डालना है आपको वो एनिमेटेड फॉर्म में दिखाना है कि वो एक तरह से पॉपअप होके आए, या मतलब थोड़ा सा कुछ अगर आप उसको एनिमेटेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, या आपको लगता है कोई कंटेंट, कोई सेंटेंस है जो आप चाहते हो कि दिखे इस तरह से स्लाइड में आके, नीचे से एक पॉपअप होके आ रहा है या ऊपर से पॉपअप होके आ रहा है, कोई पिक्चर है या कोई कंटेंट कुछ भी। सो दीज आर एनिमेशन जो हम अपने हिसाब से अगर डालना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी मैंडेटरी कि आपको कोई एनिमेशन यूज करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि एनिमेशन से आपका कोई फायदा होने वाला है या ये कोई ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा ऑडियंस के ऊपर, या ऑडियंस को वो चीज अच्छी लगेगी, तो हम एनिमेशंस डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। मतलब ये एक तरह से हमारी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव ही बनाता है एनिमेटेड फॉर्म में, कि कोई चीज़ आपको किसी अलग तरीके से अगर आकर रिप्रेजेंट हो रही है, दिख रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग हमने मोर और लेस ये भी कवर कर लिया था कि अगर हम चाहते हैं तो अपना ऑर्डर चेंज करना। अगर हमने पूरी प्रेजेंटेशन सपोज बना ली है, पूरी प्रेजेंटेशन में सपोज हमने 10 स्लाइड या 15 स्लाइड्स बनाई हैं या 20 स्लाइड्स बनाई हैं, जो भी बनाई है, अब आपको लगता है कि कोई स्लाइड 15th नंबर की है जो आपको 5th नंबर पे दिखानी थी, और आप उसको वहां प्रेजेंट करना चाहते हो, या उसमें जो कंटेंट है 15 स्लाइड में सपोज जो कंटेंट है वो आप चाहते हो कि थोड़ा सा पहले आप ऑडियंस को दिखाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, तो आप उसका जो ऑर्डर है, स्लाइड्स के जो ऑर्डर होते हैं हमारे, वो हम ऊपर नीचे स्लाइड्स को कर सकते हैं। 15th वाली को 5th पे ले जा सकते हैं। ऊपर कोई ऐसी स्लाइड नंबर है जिसको आप चाहते हैं कि आप बाद में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उस स्लाइड को उठाकर नीचे भी ले सकते हो। रीऑर्डरिंग बोलते हैं इसको, कि आपने फाइनल टच दे रहे हैं, मतलब आपने अपना कंटेंट डेवलप कर लिया है, सारी स्लाइड्स भी रेडी कर ली है, बस आप एक चेक कर रहे हो कि रीऑर्डर, आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आपको ऊपर या नीचे स्लाइड्स को करना है इन एनी फॉर्म टू डिस्कस, और जिससे कि आपको लगता है आपका प्रेजेंटेशन और अच्छे तरीके से जाएगा, या आपकी प्रेजेंटेशन का मैसेज या कंटेंट जो है ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप उसको रीऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर का मतलब यही है सिंपली किसी भी प्रेजेंटेशन का नंबर ऊपर नीचे करना, या प्रेजेंटेशन की स्लाइड को ऊपर या नीचे कहीं पर भी किसी और दूसरे नंबर पर ले जाना जिस नंबर पे वो करंटली अभी है। 15-20 पेजेस की स्लाइड का प्रेजेंटेशन या 15-20 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन में आप वो जो बेस स्लाइड्स बेसिकली आती है पेजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, एक तरह से उसको आप ऊपर नीचे बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात वो चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है एक बार आपने प्रेजेंटेशन अगर बना लिया, अब आप प्रेजेंट करने वाले हैं अगर, तो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए फुल स्क्रीन पे जब वो आ जाता है, तो फिर फुल स्क्रीन का शॉर्टकट होता है F5। फंक्शनल कीज आपने देखी होंगी लैपटॉप या कीबोर्ड पे, जो लैपटॉप के कीबोर्ड पे या डेस्कटॉप के भी कीबोर्ड पे जो ऊपर होती है F1 F2 F3 करके ऐसी कीज होती है, F12 तक। तो F5 जो होती है वो आप प्रेस कर देंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पूरे मतलब स्क्रीन पे आ जाएगी, फुल फॉर्म में आ जाता है अपना वो। और आपका जो स्लाइड्स हैं एक एक करके जो पेजेस होते हैं बेसिकली, वो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि आपने मतलब आपके टोटल पेज को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो फुल स्क्रीन व्यू हो जाता है। सो
दिस इज हाउ इट इज। प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमको फुल व्यू ही रखना चाहिए, मतलब फुल स्क्रीन पे हमारी स्लाइड दिखे, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है और बहुत ज़्यादा विजिबल भी क्लियरली ऑडियंस को वो रहती है। तो ऑडियंस आप बिल्कुल सामने या पास में नहीं बैठे होते, दूर बैठे होते हैं, तो जितना ज़्यादा बड़ा व्यू हम उनको दिखा सकते हैं, फुल विंडो व्यू हमें उसमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो भी देख लिया है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं हमने वो सारे भी कवर कर लिए हैं। क्या क्या हमें ध्यान रखना है, बेसिक्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में जो है वो है वेरियस टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हम कौन कौन से टूल्स प्रेजेंट करें। टूल, ये जो पावर पॉइंट है ये भी एक टूल है और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल है और एक तरह से फ्री सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी हम कभी कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ होता है, तो हमारे पास MS ऑफिस एक जो सॉफ्टवेयर है वो होता है हमारे सिस्टम में, या हमने वो बाय किया होता है, या हम जैसे भी उसको यूज कर रहे हैं, तो उसी का ही MS ऑफिस का ही पार्ट है MS पावर पॉइंट। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमको कोई स्पेशल अलग से कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद के उस पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए पावर पॉइंट को एक सबसे मोस्ट वाइडली टूल ऑफ प्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी MNCs हैं जो समझती हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी कॉर्पोरेट लाइफ का या लाइफ ऑफ अ कंपनी का, तो वो कुछ अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी खरीद लेते हैं पैसा लगा के स्पेशली, और उनमें अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं या ट्रेन भी करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हमें इसमें प्रेजेंटेशन बनानी तो कैसे बनानी है, शायद वो ज्यादा इम्पैक्टफुल या इम्पोर्टेंट होती होगी, लगती होगी, उस हिसाब से वो उन टूल्स को या उन सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली एज अ टूल ऑफ प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। There are like 7-8 tools हैं. Basically those tools are with different softwares apart from the PowerPoint. Yes, PowerPoint is also one of those tools जिनमें हम presentation अपनी present कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? आई थिंक 2-3 बच्चों ने भी और ज्वाइन करा है। मैं आपका अटेंडेंस एक बार फिर से क्लिक कर लेती हूँ। Give me 1 minute and then we can leave। और नया टॉपिक हम लोग कल क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल न्यू क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी को प्रेजेंटेशन तक में कोई क्वेश्चन है? इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को भी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाएगा सभी का आज में, जिनका रह गया है, जिन्होंने नहीं बनाया। कोविड केस के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था। किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मुझे प्लीज आप लोग पर्सनल विंडो में व्हाट्सएप पर या कैसे भी मुझे टेक्स्ट करके अप्रोच कर सकते हैं। भव्या ने मुझे एक बार अप्रोच किया है अपने कुछ इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, या उसको कुछ हेल्प चाहिए था, तो ऐसे ही आई वुड एक्सपेक्ट मोर पीपल टू पार्टिसिपेट। And if you really want to learn something new, you can take, otherwise also you can take an additional help from me, not just for your syllabus but otherwise भी अगर कुछ अगर आपको चाहिए तो I'm available for you guys। ठीक है, फॉर नाउ आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग फॉर नाउ। टुडेज लेक्चर इज ओवर। जस्ट दैट प्रेजेंटेशन हमारा जो रह गया था वो मुझे कंप्लीट करना था, व्हिच इज completed now। कुछ queries हैं तो मुझे बताइए, otherwise I'm just ending the meeting and you can proceed for your next class or maybe whatever break you have as per your schedule। Anybody, any questions? ठीक है, चलिए आप लोग proceed with your further routine। Thank you so much। Take